हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोट सेट 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लेटेस्ट अपडेट को लेके, जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतज़ार था। उसके द्वारा आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो रिलीज़ कर दी गई है। तो साथियों, अब टोटल मिला के 16 जो एमसीएज हैं उनके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिलीज़ की जा चुकी है। हालांकि इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो ला रहे हैं, कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एम्स रायपुर की भी एक अपडेट हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सही जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा साथियों, हम आपको बता दें कि कल एम्स न्यू दिल्ली ने नोट सेट 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट रिलीज़ की है उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है। आपको बता दें कि एम्स न्यू दिल्ली ने रैंक के वाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो जिसकी रैंक पहले है वो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, और जिसकी रैंक बाद में है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट तक होने वाला है। दीपावली के बाद तक डॉक्यूमेंट प्रोसेस चलने वाली है। तो अभी एम्स न्यू दिल्ली का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कि 2 वीक तक चलेगा। तो जिसके पास भी जो जीमेल आया है, जो कॉल लेटर आया है, जो डेट उसके अंदर मेंशन की गई है उसी डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। उससे पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं। अब चलिए डिस्कस शुरू कर लेते हैं एम्स जोधपुर के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसको लेके। और यहाँ पर आपको एक एफिडेविट भी बनवाना होगा। वो एफिडेविट कैसे बनवाना है, क्या करना है, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि एम्स जोधपुर के द्वारा जो नोट सेट 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो डिक्लेयर किया गया है। हालांकि आपको इसका जीमेल आ गया होगा। अगर जीमेल नहीं आया है तो ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। आप जाइए और वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शेड्यूल यहाँ पर दीपावली से पहले का ही रखा गया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि नवंबर के 2nd वीक तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा। तो आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सही होती है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एम्स पटना के द्वारा भी मे बी कि नेक्स्ट 2 से 3 डेज के अंदर ही डेट वो रिलीज़ हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल रखा गया है वो 8 नवंबर से लेके 9 नवंबर, मतलब 2 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ रहने वाला है। दोनों ही दिन जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट अलग अलग दी गई है। तो किन कैंडिडेट को 8 नवंबर को जाना है और किन कैंडिडेट को यहाँ पर 9 नवंबर को जाना है, चलिए वो भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपको एफिडेविट बनवाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कहाँ रिपोर्टिंग करनी है, तो ये देख लीजिए। आपको एडमिन ब्लॉक जो है एम्स जोधपुर का, वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है 9 AM के ऑनवर्ड, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो सके। सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करके लेके जाने हैं। तो ये देख लीजिए, पूरी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपके सामने है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन जो परफॉर्मा ए है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 12th की भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है, बीएससी नर्सिंग है, आपका जीएनएम है, वो पास आउट आपने कर लिया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, आपकी डिग्री है, आपका डिप्लोमा है, तो जो भी सब कुछ है वो आपको लेके जाना है। रजिस्टर्ड नर्सिंग का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट पहले से ही एम्प्लॉयमेंट हैं उनको एनओसी लेके जानी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। ये एफिडेविट आपको अपने आसपास में कोई कोर्ट होगा वहाँ से आपको बनवा लेना है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 50 रुपये वाले पे आपको बनवाना है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप 100 या 150 का ही बनवा सकते हैं। मतलब ये आपके पास एक होना चाहिए कि एफिडेविट आपके पास है जिसके अंदर आपसे ये बताया गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट, आपने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत जानकारी नहीं है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जो कैंडिडेट हैं जिनको 8 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो 8 तारीख को टोटल जो कैंडिडेट हैं जिनको एम्स जोधपुर ने बुलाया है, काफ़ी बड़ी संख्या में बुलाया है। तो आपका डॉक्यूमेंट में भी कि नेक्स्ट डे स्लिप हो सकता है, ऐसा हम बता रहे हैं, हो सकता है। तो आपको थोड़ी सी अपनी जो व्यवस्था है वो करके जानी होगी।
यहाँ पर टोटल जो 144 जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया है एम्स जोधपुर ने 8 नवंबर को। लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो 9 नवंबर को जिन कैंडिडेट को बुलाया गया है उनकी संख्या भी इन्हीं के बराबर है लगभग, क्योंकि इतनी वैकेंसी यहाँ पे थी 140। इसके अलावा साथियों अब अपन डिस्कस करने वाले हैं एम्स रायपुर के एक अपडेट को लेके। आप सभी को बता दें कि एम्स रायपुर के द्वारा जो ग्रुप बी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका आज रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब जो भी कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर लिस्ट में नाम आया है उनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। हालांकि नोट सेट 5 की वैकेंसी नहीं थी, एम्स रायपुर के द्वारा अलग से वैकेंसी निकाली गई थी नॉन फैकल्टी के लिए ग्रुप बी के लिए, जो कि 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम भी हुआ था, 27 जून 2023 को। इसके अलावा जो और भी एग्ज़ाम हुए थे उनका भी यहाँ पर रिजल्ट है वो मे बी की दीपावली से पहले ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने इस डेट को एग्ज़ाम दिया था उनको हम पूरा डिटेल बता देते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है, जो शेड्यूल है वो जल्दी ही जारी होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको आते ही मिल जाए। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था वो सभी कैंडिडेट अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ कीजिएगा और वहाँ पर जाके आपको अपना कितना आपका क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितने आपने अटैम्प्ट किए हैं, क्या आपके रैंक आई है, क्या आपका नंबर आए हैं, सारी बातें वहाँ पे आपको पता चल जाएगी। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको बता दें एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्निकल सुपरवाइज़र है उनके लिए है, उसके बाद जो भी कैंडिडेट हैं वो इसी प्रकार यहाँ पर निकाले गए हैं। आप अलग अलग अपनी जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट जो भी ये एग्ज़ाम में बैठे थे उन सभी को इसका जीमेल आ चुका है। आप सभी वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे जैसे ही शेड्यूल इसका जारी होगा। इसके अलावा अदर कोई भी अपडेट आएगी तो वो आपको हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले बता दी जाएगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।